अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है, देखिए जैसे हमने पढ़ा कि 2 पॉइंट चार्ज इनके बीच में जो फोर्स है कुछ इस तरीके से है। पहले वाले पे अगर मैं एक तीसरा चार्ज यहां लेके आऊं Q3, अब मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये तीसरे चार्ज के आने की वजह से ये जो हमने F12 निकाला था कूलम्ब के हिसाब से, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि नहीं पड़ेगा। मतलब कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स कूलम्ब के हिसाब से है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उन दो के अलावा सराउंडिंग में और कितने सारे चार्जेस हैं। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फोर्स इंडिपेंडेंट हो गया। तो जो हमने वैल्यू निकाली थी F12 की वो बिल्कुल वैसी ही वैसी रहेगी। हाँ, ये बात और है कि Q1 पे अब एक और फोर्स आ जाएगा बिकॉज ऑफ Q3। और ऐसे ही तीनों चार्जेस पे हम देखें तो इस एग्जांपल में दो दो फोर्सेस आएंगे, वो बाकी दो चार्जेस की वजह से। इस तरीके से अभी मैंने तीनों ही चार्जेस को पॉजिटिव कंसीडर किया है ताकि सिंपल रहे। तो इस केस में हम देखें तो तीनों ही चार्जेस पे दो दो फोर्सेस आ जाएंगे बाकी चार्जेस की वजह से। अब किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दो फोर्स आए हैं उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो वो जो रिजल्ट आएगा दैट इज द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज। जैसे अगर मैं 2 पे कहूँ तो ये दो फोर्स आए हैं 2 पे, एक तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 बिकॉज ऑफ 3, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। ये दो वेक्टर है। इन दो वेक्टर का एडिशन करते हैं, वेक्टर एडिशन, लाइक दिस। So this is the net force on second charge. तो हम कह सकते हैं कि F2 is F21 plus F23 like this. अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो उसके लिए क्या करते, तो फिर हम कई तरीके यूज़ कर सकते थे। जैसे मान लो हमें ये एंगल पता है तो दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। वो सारी चीज़ें हम कर सकते थे, और भी तरीके कॉम्पोनेंट करके कर सकते थे। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो उस चार्ज पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। आई रिपीट, वेक्टर सम। मतलब आपको सीधे सीधे नहीं जोड़ देना है। जैसे अगर ये 1 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इस पे 3 न्यूटन का फोर्स है, नहीं। तो वो आपको वेक्टर की तरीके से ऐड करना पड़ेगा, स्केलर की तरह ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड, सुपरपोजिशन इज वैलिड, और ये चीज़ कहलाएगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस पे हम एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल में 1 डायमेंशन में ले रहा हूं। 6 कूलम्ब -2 कूलम्ब और 3 कूलम्ब।
दिस इज सपोज Q1, Q2 और Q3। 3 चार्ज हैं Q1, Q2, Q3, उनकी वैल्यूज हैं 6, -2 और 3 कूलम। इनके बीच की डिस्टेंसेस हमें गिवन है। सपोज दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज सम 2 मीटर। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, 3 पॉइंट चार्जेस मैंने लिए हैं और तीनों को एक ही लाइन पे लिया है, क्योंकि मैं 1 डायमेंशन का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। सपोज आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज 2 Q2। ये नेट वर्ड यूज ना भी हो तो भी आपको समझ जाना चाहिए। सिंपली ऐसे पूछा जाए व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 2, तो वो नेट हिडन है, आप समझ जाएं। तो Q2 पे जो फोर्स है वो हमें चाहिए। तो निकालने का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, 1 डायमेंशन में निकालने के लिए हम वेक्टर फॉर्म का यूज़ ना करें, कॉम्प्लिकेटेड ना करें। आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पे एक वेक्टर फॉर्म यूज़ करें इस फोर्स के लिए, फिर इस फोर्स के लिए, फिर वेक्टर सम करें। तो देखिए, मैथमेटिक्स फिज़िक्स को ईजी करने के लिए होती है, कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं होती। तो मैथमेटिक्स का हम यूज़ करते हैं ताकि हम ईजीली सॉल्व कर सकें, ईजीली कैलकुलेट कर सकें। लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी वेक्टर फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ होगी वहाँ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल लेंगे और फाइनली उसका रिजल्टेंट देख लेंगे, क्योंकि हम आसानी से यहाँ पे डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए मैं कर रहा हूँ, 2 पे जो फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, तो आप देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिंग फोर्स होगा। तो 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला फोर्स ऐसा होगा। आप इसका एक नाम रख दीजिए F1, ठीक है। अब 3 की वजह से 2 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा? देखिए वो भी अट्रैक्टिंग होगा। तो ये प्लस चार्ज इस माइनस को उस तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। सपोज दिस फोर्स इज F2। तो आपने जो डायरेक्शन की चीज़ थी वो आपने मैनेज कर ली। आपको पता है कि एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है। अब आप सीधा सीधा मैग्नीट्यूड यानी स्केलर फॉर्म कूलम्स लॉ का यूज़ करें, F1 F2 की वैल्यूज़ निकाल लें और आप देखें कौन बड़ा है। अगर F1 बड़ा है तो नेट फोर्स लेफ्ट आएगा, कितना? F1 माइनस F2। अगर F2 बड़ा है तो नेट फोर्स राइट आएगा, कितना? F2 माइनस F1। तो वैल्यूज़ लिखते हैं। F1 होगा K, ये वाला फोर्स, Q1 Q2। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि चार्ज को साइन के साथ लें। हाँ मैंने कहा था, लेकिन वेक्टर फॉर्म के लिए। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये हम स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों के सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे, क्योंकि जो माइनस का जो यूज़ था वो हमने डायरेक्शन में ऑलरेडी कर लिया है। वहाँ पे हमने ऑलरेडी मैनेज कर लिया डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे K Q1 यानी 6 और 2, अब माइनस नहीं लगाया मैंने, डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। तो जो माइनस का यूज़ था वो मैंने ऑलरेडी कर लिया डायरेक्शन को यूज़ करके। तो F1 की वैल्यू ये हो गई। अब F2 होगा K, अब यहाँ पे Q1 Q2 है 2, 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, ये F2 हो गया। अब आप चेक कर लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 6/4। तो ऑब्वियसली ये 12 बड़ा है तो F1 बड़ा है। तो हम कहेंगे फोर्स इज F1 माइनस F2 लेफ्टवर्ड। तो नेट फोर्स जो बीच वाले चार्ज पे लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा, और कितना लगेगा वो इतना लगेगा। ये वैल्यूज निकाल के आप यहाँ पे डाल सकते हैं और K की वैल्यू यूज़ कर लेंगे हम 9 10⁹, और जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं 1 डायमेंशन में, बहुत ईजी है। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं हम लोग 2 डायमेंशन का।
ये एग्जाम्पल 2 डायमेंशन का हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट चार्ज लिए हैं, Q1, Q2 और Q3। Q1 5 कूलम, Q2 -3 कूलम और Q3 10 कूलम, और इनकी लोकेशन हमने दे रखी है। तो पहला जो चार्ज है वो 2, 5 पे है, दूसरा ऑरिजिन पे है, ये ऑरिजिन पे है, और तीसरा जो चार्ज है वो 4, 1 पे है। सपोज आपसे पूछा गया है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ऑरिजिन, द फोर्स ऑन Q2 हमें निकालना है। तो ये आपको, आप चाहें तो पॉज करके सॉल्व करें, मैं यहाँ पे करूँगा। 2 पे हमें इस वाले पे फोर्स निकालना। तो एक चीज़ पता लग रही है यहाँ पे कि ये और ये 2 पे जो फोर्स है, 2 फोर्स आएंगे बिकॉज ऑफ 1 एंड 3। तो 1 की वजह से जो फोर्स आया है वो इस लाइन पे होगा, और जो 3 की वजह से फोर्स आया वो इस लाइन पे। अब यहाँ पे अगर हम स्केलर फॉर्म यूज करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये वाला फोर्स ऐसा जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा। सपोज दिस फोर्स इज F1, ये Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ऑपोजिट है, और Q3 Q2 को अट्रैक्ट करेगा, ये भी ऑपोजिट है, तो ये ऐसा आएगा। सपोज दिस इज F2। मान लो आपने स्केलर फॉर्म यूज किया, आपकी वैल्यूज आ गई हैं F1 F2 की। अब आपको चाहिए थीटा, तो प्रॉब्लम आएगी अब तो, क्योंकि आपको थीटा नहीं पता, तो आप मैग्नीट्यूड भी नहीं निकाल सकते, डायरेक्शन तो बहुत दूर की बात है और मुश्किल है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आप ये एंगल आसानी से नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आपको फिर वेक्टर फॉर्म में जाना पड़ेगा। अब आपकी मजबूरी है कि आपको मैथमेटिक्स का सहारा वेक्टर का लेना पड़ेगा। तो कैसे करें फिर? तो हम ऐसे करें कि हम F1 वेक्टर और F2 वेक्टर निकाल लेते हैं और सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। तो बहुत आसान है, देखिए। तो F1 निकालने के लिए हम क्या करें, तो F1 होगा K Q1 Q2। अब वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो चार्ज को विद साइन लेंगे, तो 5 और ये वाला -3। अब डिस्टेंस स्क्वायर, तो इन दो पॉइंट की बीच की डिस्टेंस, तो आपको पता है कि इन दो पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। आप चाहें तो वेक्टर का यूज़ कर लें, तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो है 2i + 5j। तो ये डिस्टेंस होगी ये, आप चाहें तो मैं ये लिख देता हूँ R1। तो R1 की वैल्यू है 2i + 5j। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो ये जो F1 लग रहा है वो R1 की डायरेक्शन में लग रहा है, आप देखिए। तो यहाँ पे होगा 2i + 5j डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो मैग्नीट्यूड कितना है, √2² + 5²। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालते हैं F2। फिर से हम F2 लिखेंगे, तो K Q1 Q2/r²। तो K इस बार फोर्स किस किस के बीच में है, 2 और 3 के बीच में। तो इस बार ये वैल्यू हम लिखें 2 की, तो -3 साइन के साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे 10। अब डिस्टेंस, अब मैं मान लेता हूँ ये वाला वेक्टर R2। आप देखें R2 होगा 4i + 1j। तो यहाँ पे mod of R2
अगर हम निकालें तो कितना आएगा, ये रूट ऑफ 17। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस इसका स्क्वायर हमने यूज़ किया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। आप देखिए फिर से, ये जो डायरेक्शन है F2 की वो R2 की तरफ है, तो इसका मतलब ये होगा 4i प्लस 1j डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना था। इस तरीके से ये F2 आ गया। अब बहुत आसान है, नेट फोर्स ऑन दिस Q2 विल बी F1 प्लस F2। इसको सॉल्व करने से जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप। तो वो एक वेक्टर इक्वेशन है, तो वेक्टर फॉर्म आ गया फोर्स का। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो स्क्वायर रूट करके आप आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना, तो वहाँ से रिजल्टेंट फोर्स वहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो यहाँ से हमने नेट फोर्स निकाल लिया। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, वो आपसे पूछ सकता है कि जो नेट फोर्स निकालना है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो भी हम कर सकते हैं। सपोज इसको सॉल्व करने पे ये आता है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो इसका मतलब होता है कि ये ऐसे एफ एक्स और ये एफ वाई, और आपका नेट फोर्स है ये। आपको चाहिए ये एंगल, तो सिंपल tan थीटा इज दिस डिवाइड बाई दिस, तो एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। तो आप एफ वाई में एफ एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो वो आपसे पूछ सकता था कि जो नेट फोर्स है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई से भी पूछ सकता था, तो फिर आप ऊपर वाला एंगल यूज़ करते। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसका नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी ही आपको भेजते हैं। थैंक यू एवरीवन।